आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर हल्की सी तेजी देखने को मिली। डाउ जोन के अंदर भारी गिरावट देखने को मिला। गिफ्ट निफ्टी के अंदर भी भारी गिरावट देखने को मिली। एफआई की तरफ से 3,405 करोड़ का बिकवाली बड़ा आता हुआ नजर आया। डीआई की तरफ से 4,850 करोड़ की बड़ी खरीदारी भी देखने को मिली। लेकिन मार्केट फिर से एक बड़े दबाव में जाता हुआ नजर आया, क्योंकि एफआई की सेलिंग प्रेशर फिर से मार्केट के ऊपर और उधर से ग्लोबल मार्केट से भारी क्रैशिंग के संकेत बाजार के अंदर आए। यानी डाउ जोन के अंदर, निकी जापान के अंदर भारी गिरावट और साथ में यूरोप मार्केट भी पूरी तरह से क्रैश होते हुए नजर आए हैं। यानी पूरी तरह से बाजार के अंदर एक डर का माहौल बिल्कुल बनता हुआ नजर आया। लेकिन जो डीआई की तरफ से खरीदारी देखने को मिली है, एफआई से ज़्यादा आई है। कल भी 1,445 करोड़ का कैश फ्लो मार्केट के अंदर बढ़ता हुआ नजर आया। लगातार 4 सेशन से अगर हम देखें तो डीआई जो है यहाँ पर एफआई से ज़्यादा खरीदारी कर रहा है। एफआई से ज़्यादा खरीदारी करने का मतलब डीआई का हमें सपोर्ट मिल रहा है। मार्केट को रोकने के लिए 22,000 के लेवल पर डीआई पूरा जोर लगा रहा है कि मार्केट 22,000 के लेवल को सस्टेन करे। कल भी मार्केट ने 22,000 निफ्टी ने पूरा सस्टेन किया। लेकिन आज के जो संकेत मार्केट के लिए आए हैं उससे बाजार में पूरी तरह से खलबली मचती हुई नजर आ रही है। पहले यूरोप के बाजारों की साइड देखें तो फिट्सी यूके 112 पॉइंट की गिरावट के साथ क्लोज होता है। 1.5% एक करीब एक गिरावट देखने को मिली। डेक्स जर्मनी जो कल तेजी दिखा रहा था, आज 820 पॉइंट की गिरावट, 3.5% यहाँ पर गिरावट एक तरह से क्रैशिंग की तरफ और इशारा करती हुई हमें जर्मनी मार्केट से संकेत नजर आए हैं। सीएससी फ्रांस की साइड से देखें तो 150 पॉइंट की गिरावट देखने को मिला है। 2% एक करीब गिरावट। यानी यूरोप के बाजारों से जो संकेत हमारे लिए कल पॉजिटिव आए थे, आज पूरी तरह से नेगेटिव बन चुके हैं। वहां पर इतनी भयंकर क्रैशिंग इसलिए क्योंकि यूक्रेन और रूस की वार को लेकर जो अपडेट आ रहे हैं बार बार वहां से, तो ऐसे में वहां से मार्केट पूरी तरह से खलबली मची हुई है। इसी के साथ ट्रेड वार का खतरा जो मार्केट के अंदर पूरे ग्लोबल बाजार में बिल्कुल डर का माहौल बन चुका है। वो किस वजह से? क्योंकि वहां पर एक टैरिफ वार जो चली हुई है अमेरिका की तरफ से, वो अब पूरी तरह से बनती हुई। यहाँ पर यूएस टैक देखें, कल 187 पॉइंट की काफी दिनों के बाद नैस्डैक के अंदर तेजी देखने को मिली है। 1% एक करीब तेजी लगातार गिरावट आने के बाद। लेकिन निक्की जापान की साइड देखें तो कल यहाँ पर क्लोजिंग के टाइम गिरावट, अभी यहाँ पर 100 पॉइंट की पॉजिटिव ट्रेंड जरूर है। लेकिन यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये आ जाता है हमारे लिए कि US 30 डाउ जोन, जिसका असर सीधे तौर पर हमारे बाजार पे पड़ता है, 670 पॉइंट की गिरावट डाउ जोन के अंदर देखने को मिली है। एक तरह से कल भी गिरावट, आज भी गिरावट, पूरी तरह से ध्वस्त होते हुए डाउ जोन के स्ट्रॉन्ग लेवल थे। कल डाउ जोन ने उन लेवलों को भी तोड़ दिया है। ऐसे में बाजार के ऊपर पूरा दबाव सुबह सुबह ही देखने को मिलेगा और 1.5% की करीबन ये गिरावट डाउ जोन के अंदर देखने को मिली है। S&P 500 एक 46 पॉइंट की तेजी जरूर है, 1% एक करीब तेजी। लेकिन ये इंटरेस्टिंग पॉइंट डाउ जोन और इसी के साथ अगर हम देखें यूरोप के मार्केट के अंदर भारी दबाव गिरावट देखने को मिला। इसका सीधा असर सुबह सुबह ही मार्केट के ऊपर पड़ेगा। यानी नेगेटिव संकेत हमारे लिए बिल्कुल नजर आ रहे हैं। लेकिन जो ये एफआई और डीआई क्या मार्केट को बचा पाएंगे? एफआई तो लगातार मूड बिकवाली का बना के बैठा ही हुआ है, डीआई सपोर्ट कर रहा है। अब मार्केट क्या फिर से 22,000 के लेवल को सस्टेन करेगा या फिर आज मार्केट 22,000 के लेवल को भी तोड़ता हुआ नजर आए? कमेंट्स करके आप भी बताएं। मेरी तरफ से आपको व्यू बिल्कुल दिया जा रहा है कि यहाँ पर चारों तरह से ऑपरेटर जो यहाँ पर ट्रेडिंग करते हैं, जिनके हिसाब से मार्केट चलता है, उनकी पोजीशन फ्यूचर और ऑप्शन के अंदर हमारे सामने है। डीआई एफआई बड़े ऑपरेटर की पोजीशन पिछले 2 दिन से हम डाटा को कंपेयर करेंगे, तभी पता चलेगा कौन कितने पानी में, कौन कहाँ पोजीशन बना के चल रहा है। मार्केट में गिरावट आएगी या फिर तेजी लौट कर आएगी, यही डाटा पूरा कंफर्म करता है मार्केट के अंदर। ये रिटेलर की साइड से देखिए, पहले पोजीशन
रिटेलर कौन है? आप और हम जैसे छोटे मोटे इन्वेस्टर जो कॉल्स और पुट की साइड पोजीशन बनाते हैं वो होते हैं रिटेलर। 70% यहाँ पर क्या था? कॉल साइड, 29% पुट साइड। अब ये रिटेलर 71% कॉल की साइड, 28% पुट की साइड। 1% पोजीशन लॉन्ग साइड शिफ्ट हो गई और रिटेलर ने माना कि मार्केट के अंदर तेजी आएगी। ये रिटेलर का मानना है। स्टॉक फ्यूचर की साइड से देखें तो 87% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 12% शॉर्ट था। अभी आ रहा है 86% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 13% शॉर्ट। 1% पोजीशन अगर हम देख के चले तो यहाँ पर पोजीशन बिल्कुल शॉर्ट की साइड बनी हुई है। यानी ओवरऑल अगर हम देखें तो अभी भी रिटेलर का जो मूड है स्टॉक फ्यूचर में भी 86% के साथ लॉन्ग की साइड है। दोनों सेगमेंट में जो रिटेलर का मूड बना हुआ है तेजी का बिल्कुल बनता हुआ नजर आ रहा है। डीआई की साइड से देखें, कल खरीदारी देखने को मिला, एफआई से ज्यादा खरीदारी आई। तो ऐसे में डीआई की पोजीशन 66% कॉल साइड, 33% पुट साइड, ये डीआई की तरफ से। लेकिन अभी डीआई की तरफ से देखें 68% कॉल साइड, 31% पुट साइड पोजीशन बना रहा है। 2% पोजीशन जो है कॉल साइड शिफ्ट होती हुई नजर आई और डीआई ने मूड बना लिया तेजी की तरफ मार्केट को ले जाने के लिए। यानी पूरी तरह से डीआई का कैश के अंदर अच्छे वाली खरीदारी, ऑप्शन के अंदर 68% कॉल साइड पोजीशन बनाना और इसी के साथ स्टॉक फ्यूचर में भी 3.86% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया है, 96% शॉर्ट है। अभी आ रहा है 3.89% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 96% शॉर्ट की साइड ही। यानी फ्यूचर में भी हल्का सा पैसा जरूर डाला गया है, लेकिन ओवरऑल पोजीशन 96% है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि डीआई कितना सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा पैसा किस में लगता है, ऑप्शन में या फ्यूचर में? फ्यूचर में ज्यादा पैसा लगता है और फ्यूचर में पैसा ज्यादा लगाने का मतलब होता है मार्केट में ट्रेंड लौट कर आएगा। लेकिन डीआई का जो मूड बना है अभी भी शॉर्ट की साइड ज्यादा पोजीशन है। उसने सिर्फ कैश और ऑप्शन के अंदर लॉन्ग साइड पोजीशन जरूर बनाई है, लेकिन स्टॉक फ्यूचर में 96% के साथ अभी भी शॉर्ट की साइड बैठा हुआ है। यानी बाजार में थोड़ा सा हमें क्या मिलेगा? सपोर्ट, लेकिन बाजार अभी पूरी तरह से नेगेटिव ट्रेंड में रहने वाला। कल एफआई की साइड से हमें खरीदारी देखने को मिला 3405 करोड़ का। अब ये खरीदारी तो कैश में आ गया है, लेकिन ऑप्शन और फ्यूचर का डाटा हम पिछले 2 दिन से हम कंपेयर करें तो एफआई की जो पोजीशन थी यहाँ पर 15% कॉल साइड, 84% पुट साइड, ये एफआई। 16% आ गया है कॉल की साइड, 83% पुट साइड। यानी डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो 1% पोजीशन लॉन्ग साइड शिफ्ट हुई है। 63% में लॉन्ग साइड था, 36 शॉर्ट था। अभी भी 63% ही आ रहा है कॉल की साइड, 36% पुट की साइड यानी शॉर्ट की साइड है। तो एफआई ने जो मूड बनाया, कैश के अंदर बिक वाली देखने को मिली है, ऑप्शन के अंदर 1% पोजीशन लॉन्ग साइड गया है। लेकिन ओवरऑल क्या है? ओवरऑल 83% है, 83% पुट की साइड पोजीशन बना रहा है। तो फ्यूचर में 63% लॉन्ग है। यहाँ पर फ्यूचर को लॉन्ग किया गया है, यानी यहाँ पर तो उम्मीद है कि तेजी लौट कर आएगी। लेकिन यहाँ के मुकाबले देखें आज के करंट सेशन में, क्योंकि ऑप्शन इंट्राडे दिखाता है और फ्यूचर लॉन्ग की साइड के लिए पोजीशन बनाता है, यानी आने वाले कुछ दिनों में। तो अभी अगर हम देखें तो एफआई की जो पोजीशन नजर आई है यहाँ पर अभी भी 83% के साथ पुट की साइड ज्यादा पोजीशन बना रहा है। भाई पुट की साइड बैठेगा तो मार्केट कहाँ जाएगा? फिर पुट की साइड ही जाएगा ना। प्रो की साइड से देखें तो पिछले 2 दिन से डाटा यहाँ पर पहले 51% था, अब 46% आ गया। यानी पोजीशन जो है 5% माइनस होकर 53% पुट की साइड प्रो भी, यानी बिकवाली के मूड में। तो फ्यूचर 74 से 73%, 1% यहाँ भी बिकवाली होती हुई शॉर्ट की साइड पोजीशन बनाता हुआ नजर आया है प्रो यहाँ पर। तो पिछले 2 दिन का डाटा हमने कंपेयर कर लिया कि कल क्या मार्केट ने क्या किया और आज मार्केट क्या करने वाला है। तो ऐसे में बाजार के अंदर जो अभी चारों ऑपरेटर का डाटा देखने के बाद जो डाटा आ गया हमारे पास, ग्लोबल पहला संकेत समझो, मार्केट में ग्लोबल मार्केट से क्या संकेत आए हैं? गिरावट के, भारी क्रैशिंग दबाव है वहां से, और उसके साथ यहाँ पर चारों ऑपरेटर का डाटा बिल्कुल हमें साफ साफ बताएगा कि आज मार्केट के अंदर ट्रेंड क्या बनने वाला है। रिटेलर तेजी का मूड बना रहा है, डीआई तेजी का मूड में, 2 ऑपरेटर तेजी के मूड में है। एफआई 83% के साथ पुट साइड है, प्रो पुट की साइड है।
भाई 2 ऑपरेटर पुट की साइड, 2 ऑपरेटर तेजी की तरफ, हो गई बड़ी कांटे की टक्कर, मार्केट चला गया रेंज बॉन्ड में। लेकिन बड़े ऑपरेटर कहां पे है, सबसे ज्यादा पैसा पुट की साइड लगा हुआ है, ग्लोबल मार्केट में दबाव है। तो ऐसे में प्री ओपनिंग भी हमारे पास साफ साफ इशारे कर रही है कैसे प्री ओपनिंग होने वाली है। तो बाजार के अंदर दोनों ऑपरेटर से बड़ी खींचातानी तो जरूर चलेगी, लेकिन ऐसे में हमारे ये लेवल बड़े काम करने वाले हैं, ये लेवल जबरदस्त वाले। देखो कल मार्केट ने 21,960 का लेवल लगाया, लो पॉइंट था 960 का, यानी 950 के जोन पर एक सपोर्ट जोन है। ये 950 का लेवल ठीक 22,000 के लेवल को तोड़े, कल भी तोड़ा लेकिन वापसी रिकवरी कर गया साथ के साथ ही। लेकिन आज मार्केट के लिए इस लेवल को बचाना बड़ा जरूरी है। 22,000 के ऊपर तो क्लोजिंग, और 950 के नीचे अगर ब्रेकडाउन देता है भाई तो फिर नीचे की साइड गिरावट बड़ी बन सकती है। करीबन 21,800 तक का लेवल जो है निफ्टी यहाँ पे टेस्टिंग दिखाता हुआ नजर आए। तो फ्यूचर में देखें तो सपोर्ट पॉइंट हमारे पास 22,050 का लेवल है। कल यहाँ पे बार बार सस्टेन करता रहा बार बार निफ्टी, लेकिन अभी प्री ओपनिंग में मार्केट के लिए दबाव के साथ 22,050 तो जरूर टूटता हुआ नजर आएगा। अब देखना है ये कल का लो पॉइंट बचा पाएगा नहीं बचा पाएगा, क्योंकि अभी संकेत हमारे लिए कैप डाउन की ओर और इशारे कर रहे हैं। मार्केट एक फिर से दबाव के साथ ओपन होता हुआ हमें नजर आ रहा है। और आज मार्केट कैसा रहेगा, आज भी मार्केट ऊपर के लेवल पर टिक पाना मुश्किल है। सेल ऑन राइज का सिनेरियो मार्केट के पास बिल्कुल बना हुआ है, यानी ऊपर से बिकवाली। भाई ये देखो आपके सामने है, गिरता है तो बड़ी बड़ी कैंडलों के साथ आती है गिरावट, लेकिन जाता है तो बड़ी जोर लगाता है मार्केट। ये है यानी ऊपर ले जाने वालों के पास दम नहीं है, गिराने वालों के पास दम है। यहाँ चार्ट ये भी बोलता है, ये सिंपल बातें हैं, इनको समझ सकते हैं। चार्ट ही बता रहा है क्या हो रहा कहानी मार्केट के अंदर। बिकवाली बड़ी बड़ी आती है, खरीदारी छोटी छोटी आती है, तो इसका मतलब मार्केट में सेलर हावी है और मार्केट का सिनेरियो सेल ऑन राइज। बाजार ऊपर जाए, बिकवाली का संकेत बार बार मार्केट देता हुआ हमें नजर आएगा। प्री ओपनिंग गिरावट के साथ, दबाव के साथ ओपनिंग होने के संकेत हमारे सामने आ चुके हैं।